के हवाले से बता दूं, उर्दू अगर आपने टाइप करना हो, फोटोशॉप में करना हो, तो आपको इसमें दो तीन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। जब कभी आप कोई कंपोज करते हो, कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, कोई टाइटल्स लिखना चाह रहे हो उर्दू का, तो आपको टी टूल ही यूज करना, टाइप टूल ही यूज होगा, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, अराउंड द शेप हो या इनसाइड द शेप हो। उर्दू आपके पास अवेलेबल हो जाती है। और फॉन्ट्स के लिए ये वेबसाइट लिखी हुई है, urdufonts.net। यहाँ पे आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जो फॉन्ट आपको चाहिए डाउनलोड कर सकते हो। ये फॉन्ट को डाउनलोड करने की एक वेबसाइट है, इसको मैं अभी आपके साथ शेयर भी करता हूँ। दूसरा, ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं, इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, वर्ल्ड रेडी लेआउट। अगर आपने उर्दू लिखनी है, अरबी लिखनी है, फ्रेंच लिखनी है, जिस लैंग्वेज में भी आपने काम करना है, आपको इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये होती किधर है? ये एडिट मेन्यू में, प्रेफरेंसेस, एडिट मेन्यू में, प्रेफरेंसेस में एक आपको उसमें एक ऑप्शन नजर आएगी टाइप के नाम से। वहां पे आपको इस रेडियो बटन को एक्टिवेट करना है, जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज होगा क्या, एक मसला आता है इसमें। मसला ये आता है, आपके लेटर्स ब्रेक होके लिखते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में लिखना है, पे अलग होगा, अलिफ अलग होगा, काफ अलग होगा, सीन अलग होगा, तेन अलिफ नून अलग अलग होंगे, वो तो नहीं चाहिए। आपको तो एक पूरी उसका सेंटेंस कंपोज करना है, कोई वर्ड लिखना है, तो आपको इसके लिए इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इफ यू नीड टू टाइप उर्दू, हाउ टू डू इट, ये देखिएगा। मिसाल के तौर पे ये एक सिंपल सा, हमने यहाँ पे एक उर्दू के लिए कंपोज करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म रेडी करना है। ठीक है, मैं पेन टूल पे जाता हूँ। अब पेन टूल के साथ आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से, अगर आपको कर्व्स वगैरह बनानी हो, आप इजिली बना सकते हो, लाइक दिस। स्टार्ट आपने बताना होता है। पेन टूल का इस्तेमाल किया आप लोगों ने? ये लो, ये पेन टूल है। स्टार्टिंग बताई, एंडिंग बताई, और इसको आपने क्लिक प्लस ड्रैग करना है कर्व्स वगैरह निकालने के लिए। और कर्व जितनी आपको चाहिए, अबव पोर्शन में चाहिए, बिलो पोर्शन में चाहिए, हो सकता है आपने ऊपर इमेज लगाना हो, ऊपर वाले पोर्शन में आपने इमेज लगाना हो। इसको जैसे कर्व करना है आप कर लीजिएगा। करने के बाद इसको आपने डिस्कनेक्ट करना है। इसकी नेक्स्ट जो लाइन बनने वाली है, इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करना। अदरवाइज कर्व कंटिन्यू रखेगा, शेप बिगड़ जाएगी। और इसको आपने कनेक्ट करना है विद स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने का मतलब होगा सर्कल। सर्कल आपको ये बता रहा है आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके हो, और शेप को कंप्लीट करो। ये होगी शेप कंप्लीट। अगर आप इसमें समझते हो कि कोई गड़बड़ रह गई है, जैसे ये रह गई है, कोई मसला नहीं, आपके पास टूल मौजूद है। याद है, एक पास सिलेक्शन है, एक डायरेक्ट सिलेक्शन है। पास सिलेक्शन से पास सिलेक्ट होता है, जो कि इस वक्त हुआ हुआ है। अगर डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करो तो आप इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हो, ऐसे। और करने के बाद इसको सेटल डाउन कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, ऐसे। जब आपने अपनी शेप को परफेक्ट कर दिया है, अब आपकी मर्जी है इसके अंदर फिलिंग कर लो। अगर फिलिंग करनी है, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज में यहां से जाके इसकी फिलिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से भी फिलिंग आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपने इसकी फिलिंग करनी हो, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे ये आपके पास एक शेप बन गई, जो कि आपने ना तो रेक्टेंगल बनाया, हालांकि ये काम रेक्टेंगल से भी हो सकता था। वो कैसे? जब आपको मैंने एक दिन ये आपको मैंने सिंपल दिखाया भी था कि अगर आपने रेक्टेंगल भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी अगर आपको बॉटम के ऊपर आपने इस बैनर के मुताबिक आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, बॉटम पे आपने वेबसाइट का एड्रेस देना है, या अपना ईमेल वगैरह देना है, या कंपनी का नाम देना है, और अगर आप इसको बेंड करना चाहो, गो विद ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसके थ्रू ये काम कर सकते हो। इसका स्ट्रोक है ब्लैक, और फिलिंग है इसकी वाइट। अगर आप इसकी फिलिंग चेंज करना चाहो, जस्ट आपने क्लिक करके इसकी फिलिंग को अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर देना। तो ये एक फ्लायर, एक ब्रोशर, एक आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक शेप, जिसको आपने बॉटम के ऊपर इस तरह आपने इसको करने के बाद, अगर आपने स्ट्रेच करना हो, स्ट्रेच हो जाएगा। और अगर आप अपनी उसी शेप के ऊपर आना चाहो जो थोड़ी देर पहले बनाई थी, चलते हैं जी वो शेप किधर गई।
लेयर पैनल में चले जाओ, वहां से वेरीफाई कर लेते हैं शेप एग्जिस्ट करती है या शेप खत्म हो गई है। और खत्म हो गई है तो क्या रीजन है वो खत्म हुई है, ये देखो। ये आपकी रेक्टेंगल लेयर है, और अगर आपने एक शेप बनानी है दोबारा से देख लो, न्यू लेयर पे जाओ, न्यू लेयर पे आके आप इसमें अगेन पेन टूल को आप एक्टिवेट करो। और पेन टूल को एक्टिवेट करने के बाद शेप इसलिए नहीं बनी स्टूडेंट्स के ऊपर पाथ है, ऊपर देखो क्या लिखा, पाथ। पाथ की बजाय आपने यहाँ पे शेप लेनी, वरना शेप नहीं बनेगी। सिलेक्शन बन सकती है, पाथ बन सकता है, नॉट ए शेप। तो शेप आपने पहले क्लिक करना है, फिल आपने बता दी नन, स्ट्रोक आपने बता दिया ब्लैक, और यहां पे बना दो। दोबारा बना देते हैं, ये देखो, क्लिक क्लिक क्लिक। यहां पे मैं क्लिक के साथ ड्रैग करूंगा, ऐसे या ऐसे, जैसे आप शेप बनाना चाहो। और अगर आपने इसको कंटिन्यू रखना है तो आप इसको कंटिन्यू रखना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहां से इसको क्लोज करना है, इस पाथ को मैं यहां से स्ट्रेट करना चाह रहा हूं। अगर आपने इसको ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, मिसाल के तौर पे इस हैंडल को आपने बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया, तो ये देखो क्या हुआ, ये बेंड हो गया। ये तो नहीं करना ना आपने, अंडू कर देते हैं। यू नीड टू डीएक्टिवेट दिस हैंडल। इसको हैंडल को डीएक्टिवेट करने का तरीका सिंपल, ऑल्ट की। ऑल्ट की के साथ ये माइनस आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा, ये माउस के साथ पॉइंटर के साथ नीचे वो माइनस सा नजर आ रहा है, आप इसको किल कर दो, डेड कर दो, बाय प्रेसिंग ऑन ऑल्ट विद दिस एंकर या नोड। अब आप स्टेट ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड है एडजस्टमेंट, गो विद व्हाइट एरो, नॉट ए ब्लैक। ब्लैक होता है पाथ के लिए, सिलेक्शन के लिए, यह है डायरेक्ट सिलेक्शन। इसको आप यूज करो, और जहां कहीं रिक्वायर्ड है ऑल्टरेशन, फिक्सिंग, यू कैन डू इट। जब छोटा सा सर्कल नजर आए तो आप इसको ज्वाइन करना है। अब ये कनेक्ट हो गया, ये देख रहे हो, पॉइंट सेपरेट नहीं है, सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। और इसको अगर आप एडजस्ट रिक्वायर्ड है तो गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। और ये टूल मैं आपको जो सिखा रहा हूं ये इलिस्ट्रेटर में भी है इसी नाम से, डायरेक्ट सिलेक्शन। ये लो जनाब, एडजस्टमेंट हो रही है सही, ठीक हो गया काम। वाइड एरो की अहमियत समझ रहे हो, कितनी इंपॉर्टेंस है। और अगर आप इसके ऊपर इसकी विड्थ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, वेट जिसे बोलते हैं, स्ट्रोक का वेट अगर आप कंट्रोल करना चाहो वो भी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस बटन, अगर आपको चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए, ऑफ कर दो, चाहिए तो ऑन रहने दो। और अगर आपको फिलिंग चाहिए, आप यहां पे जाके फिल भी कर सकते हो विद कलर लाइक दिस। ब्लैक आपको फिल रिक्वायर्ड है, आपने ब्लैक फिल इसके अंदर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कोई और कलर आपको रिक्वायर्ड है, यहाँ से आपके पास लिस्ट ऑफ कलर्स अवेलेबल हैं, जस्ट क्लिक और उसको एक्टिवेट कर दो। ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये रिक्वायर्ड था, आपने ये फिल कर दिया, फिल करने के बाद इसका स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को ऑफ कर दो, अगर नहीं चाहिए इसको बंद कर दो, ये नन है। और एक चीज याद रखना, ये आपको चार ऑप्शन देता है जब आप फिल पे क्लिक करते हो या स्ट्रोक की फिल पे क्लिक करते हो। नन है, ये सॉलिड कलर है, ये ग्रेडियंट है, कल जो सीखा था। आप इसमें ग्रेडियंट भी डाल सकते हो। ये किसकी ग्रेडियंट की बात हो रही है, स्ट्रोक की, फिल की नहीं, ये स्ट्रोक की ग्रेडियंट है। आप इसका मतलब स्ट्रोक में भी ग्रेडियंट डाल सकते हो। ये देखो, क्या ये स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट की विजिबिलिटी नजर आ रही है, ये कलर्स इससे यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, ये देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक के अंदर भी ग्रेडियंट्स की प्रेजेंटेशन की जा सकती है। ये अब आप पे डिपेंड करता है, इसमें मोर कलर्स अगर इंट्रोड्यूस करवाने, यहाँ पे क्लिक करके नया कलर भी ऐड ऑन कर सकते हो, डबल क्लिक करो चेंज भी कर सकते हो। ये मल्टी कलर आपकी आउटलाइन हो गई, और ये आपको दिख भी रही है। और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। आप इस पॉइंट पे क्लिक करो, और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप ओपेसिटी से बोलते हैं, ओपेसिटी इस वक्त 0 है, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, इसको यहाँ से आप डार्क कर सकते हो शेड, देख रहे हो आ गया।
ये कम हो गया, ये कम हो गया। ये कलर जो आपका यहां पे नजर आ रहा है, ये फिल में भी हो सकता है, ये स्ट्रोक में भी हो सकता है। भाई कलर है ना, वो फिल में रखना है या स्ट्रोक में रखना है, ये आपकी मर्जी है। और तो ग्रेडियंट तो दोनों जगह अवेलेबल है, फिल में भी ग्रेडियंट हो सकता है और स्ट्रोक में भी ग्रेडियंट आप रख सकते हो, यहां तक के पैटर्न भी रख सकते हो। ये पैटर्न है, ये वही पैटर्न्स हैं जो आपको बताए थे ट्रीज के, ग्रास के, या डाउनलोड किए थे पैटर्न। ठीक है, इनमें से कोई पैटर्न भी हो सकता है। तो अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए या नहीं चाहिए, नन कर दो। मैंने इसको नन कर दिया। नन करने के बाद ये एक आपके पास एक शेप बन चुकी है। इस शेप में अगर मैं आपको कहूं कि मुझे यहाँ पे कोई इमेज रखना है, ठीक है, तो इमेज को रखा जा सकता है। एक मैं सिंपल सा पेज रेडी कर रहा हूं जिसके टॉप के ऊपर आपकी हेडिंग देनी है, टाइटल वगैरह देना है, या इमेज रखना है। बॉटम के ऊपर आपने अपनी कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह देना है, वेबसाइट का यूआरएल देना है, एनीथिंग। और अगर आपको उर्दू रिक्वायर्ड है टाइपिंग में, तो उर्दू के लिए हमेशा याद रखना टी ही यूज होगा। इंग्लिश हो, उर्दू हो, टी फॉर हॉरिजॉन्टल टाइप और टी फॉर वर्टिकल टाइप। अगर आपको उर्दू का टेक्स्ट चाहिए, इंग्लिश का तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंग्लिश तो यहां पे आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको उर्दू लिखना हो तो उर्दू के लिए आपको यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे उर्दू लेआउट ऑन करना है। उर्दू लेआउट ऑन करने का तरीका जो कॉरल में सिखाया था, जो इलिस्ट्रेटर में सिखाऊंगा, वो यहाँ पे भी है। सेम एक ही तरीका होता है आप उर्दू कीबोर्ड लेआउट ऑन करने का। वो दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खुद आपको देता है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, उर्दू टाइप कैसे करनी। नंबर 1, पहला क्वेश्चन ये माइंड में आता है, उर्दू टाइप कैसे करनी है। हाउ टू इंस्टॉल उर्दू कीबोर्ड। उर्दू कीबोर्ड को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। और फिर इसको आपने उर्दू कीबोर्ड को आप कैसे इसके कीज या लेटर्स को आप यहाँ पे सेंस कर सकते हो। और इसमें हम यूज करें बाय यूजिंग टच कीबोर्ड। टच कीबोर्ड आपके पास एक अवेलेबल है, यहाँ तो फिजिकली आप कीबोर्ड मार्केट में जाओ, उर्दू का कीबोर्ड ले। अब ये जो उर्दू का आपका इंग्लिश का कीबोर्ड है, ये यूएस कीबोर्ड है, इस पे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ABC। उर्दू का लेआउट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मुझे पता ही नहीं किस लेटर से क्या लिखा जाना है। मुझे इसकी कोई इसके साथ फैमिलियर मैं नहीं हूं। तो सबसे पहले उर्दू टाइप कैसे की जाती है वो देखते हैं, लेआउट कैसे एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले लेआउट एक्टिवेट करने के लिए पहली ऑप्शन ये हो सकती है, यूज कर लो कंट्रोल पैनल टू इंस्टॉल उर्दू कीबोर्ड पैकेज। और सेकंड वे ये हो सकता है स्टूडेंट्स, डाउनलोड करो CRULP सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट एंड देन इंस्टॉल। डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ये थर्ड पार्टी टूल है, नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ऑफर करता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पैकेज है। जबकि ये वाला सेकंड वे जो है, ये आपको थर्ड पार्टी टूल है। लाने आता है आपको थर्ड पार्टी टूल के लिए इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, इंटरनेट पे जाके इंस्टॉलेशन। ये दोनों तरीके देख लो वन बाय वन। और इसको देखने से पहले यहाँ पे आप चेक कर लो कि किस तरह इसको एक्टिवेट कैसे करना है। पहला तरीका, अगले 5 मिनट में मैं इसको क्लोज करूंगा। जब इस कंट्रोल पैनल में गए और कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे आपने कैटेगरी अगर ऑन होगी, आप डिस्टर्ब हो गए, आप इसकी कैटेगरी की बजाय यहाँ पे लार्ज आइकन ले लो, नंबर 1। नंबर 2, इसकी रीजन में चले जाओ, रीजन ऑप्शंस कंट्रोल पैनल के अंदर। और यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज प्रेफरेंसेस है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप उर्दू को ऐड कर लो। प्रेफर्ड लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश इस वक्त है, और इंग्लिश है। यहाँ पे आप अगर टास्क बार में देखो, इंडिकेटर ENG का ऑन नहीं है। अभी जैसे दूसरी लैंग्वेज आएगी, यहाँ पे ENG इंडिकेटर भी आने वाला है। ये देखो उर्दू, ये इंस्टॉल किया, नेक्स्ट इंस्टॉल। ये देखो इंस्टॉल हो गया, और वो देखो
डेट टाइम के साथ ENG, ये अगर आपको अवेलेबल हो गया इसका मतलब उर्दू के कीबोर्ड इसने इंस्टॉल कर दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खुद आपको देता है फैसिलिटी, और ये अगर आ गया तो आप उर्दू टाइप कर सकते हो जहां भी करना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक सिंपल सा आपने एक बैनर बनाना है, उर्दू लिखनी है, यहाँ पे आपने उर्दू लिखनी है। उर्दू लिखने के लिए एक तो यह है कि आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से स्विच करो टू उर्दू कीबोर्ड। ये इंग्लिश कीबोर्ड है और ये उर्दू कीबोर्ड है। आपने उर्दू कीबोर्ड को आपने एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपने जब ये इंडिकेटर आ गया अलिफ रे का, तो आप टाइपिंग शुरू कर दो। लेकिन टाइपिंग में एक मसला है। मसला क्या है वो देखो। एक तो मुझे पता नहीं पे किधर है, पाकिस्तान का पे किधर है, अलिफ किधर है, मुझे इसका पता ही नहीं है। और ये डिफिकल्ट है कीबोर्ड, अगर इसको आप फॉलो करोगे आप जिंदगी भर आप मुसीबत में रहोगे। आपको टाइपिंग सीखने में, अपनी रफ्तार बढ़ाने में, कीबोर्ड को समझने में मुश्किल होगी। वो क्या रीजन है? रीजन ये है कि आपको लेटर्स को सेंस करना मुश्किल हो रहा है कि किस लेटर के अंडर कौन सा हरफ है। इसको देखने का एक तरीका ये हो सकता है, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर टच कीबोर्ड ये नजर आएगा, अलिफ रे के साथ ये टच कीबोर्ड अगर नजर ना आए तो स्टूडेंट साहब ने एक काम करना है। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये दिख ही नहीं रहा, वो आपने राइट क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अगर ये ऑफ करोगे तो ये नहीं दिखेगा। ऑन करने का तरीका, राइट क्लिक ऑन टास्क बार एंड क्लिक ऑन टच कीबोर्ड बटन, इस पे क्लिक कर दो, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा और ये आपके पास इसकी हरफ सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन हे जीम बे ते पे साउंड लाइक नहीं है, कीबोर्ड की कीज के साथ मैच नहीं कर रहे, इंग्लिश लेटर के साथ मैच नहीं कर रहे। हे का मतलब है मुझे पी प्रेस करना है, जीम का मतलब है मुझे ओ प्रेस करना है, बे का मतलब है मुझे आई प्रेस करना है। इसके ऊपर जो इसके एग्जैक्टली उधर वर्ड्स लेटर के साथ मैच कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, काफी डिफिकल्ट है। तो आपको अगर पाकिस्तान में लिखना है तो पहले तो पे को तलाश करो किधर है। पे अगर पी की जगह होगा मेरे लिए वहां तक पहुंचना आसान। पे पी, बे बी, अलिफ ए, टे टी, टे शिफ्ट टी, इसको क्या बोलते हैं? साउंड लाइक, फोनेटिक, फोनेटिक कीबोर्ड। फोनेटिक कीबोर्ड के लिए राइट सॉफ्टवेयर इज CRULP। तो ये अगर आपने इंस्टॉल कर भी लिया तो इसको मैं थोड़ी देर में दोबारा से खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करता हूँ। गूगल किया और गूगल पे याद होगा जिसने मुझसे पिछला सॉफ्टवेयर सीखा था वहां पे भी मैंने बताया था। इसको तो पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो और यहाँ पे जाके गूगल में google.com पे जाके CRULP उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इसको सर्च कर लेना, ये आ जाएगा। इसको आपने यहां से डाउनलोड कर लेना। ये सेकंड लिंक इज ओके लिंक, क्लिक करो, ये आपके पास वेबसाइट ओपन होगी स्टूडेंट्स। इस वेबसाइट पे जाके आपने, ये है जी डाउनलोड, ये लिखा हुआ डाउनलोड, ये फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट, इसको आप क्लिक कर देना, ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट है। आफ्टर फ्यू मिनट्स ये डाउनलोड के फोल्डर में ये आपको यहाँ पे CRULP फोल्डर नजर आएगा, जिप फाइल नजर आएगी, कंप्रेस फाइल नजर आएगी। यू नीड टू अनकंप्रेस। और ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये मैंने यहाँ रखा हुआ है सॉफ्टवेयर में, तो आप भी रख लीजिएगा इसको। और ये सॉफ्टवेयर में ये फाइल जो आपके पास डाउनलोड होने के बाद बननी है वो है फाइल, ये नजर आ रही है CRULP। इसी तरह आपको फाइल पूरी जब मुकम्मल डाउनलोड हो जाएगी, इस तरह आपको एक फाइल, जिप फाइल नजर आएगी। WinRAR सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। वो देखो फोल्डर बन गया है, ये फोल्डर बन गया है। इस फोल्डर में सेटअप होगा इसका, उसको आपने बस रन करना है और आफ्टर फ्यू सेकंड्स आपका उर्दू कीबोर्ड लेआउट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपके पास दो उर्दू कीबोर्ड लेआउट है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो दिया है वो भी है और थर्ड पार्टी से जो डाउनलोड किया है वो भी है। अब आपकी मर्जी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसे यूज कर लो। ये इंस्टॉल होने जा रहा है। अब इसमें आपको दो कीबोर्ड लेआउट नजर आ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि वो दूसरे वाला जो है उसको निकाल देना चाहिए। वो क्यों मैंने डिसाइड किया? मुश्किल है, रखना है रखो, दोनों रखो। अरेबिक भी इंस्टॉल कर लो, फ्रेंच भी कर लो, रशियन भी कर लो। आपके पास विंडोज का सेटअप अगर मौजूद हो, आप कोई भी पैकेज इसमें से आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने वैसे थर्ड पार्टी का यूज करना है, इसको अगर मैं निकाल भी दूं कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने स्विच करना है फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, इफ यू वांट टू राइट समथिंग लाइक, यहां पे आपने लिखना है
पाकिस्तान डिस्काउंट पैकेज, यहां पे आपने लिखना है, ठीक है। अब वो कैसे लिखना है, यहां पे आपने जाना है, उर्दू को ऑन कर दो। मैंने अब CRULP वाला जो अभी मैंने इंस्टॉल किया है वो ऑन करने लगा। ऑन करने के बाद अब मेरे लिए टच कीबोर्ड के साथ सेंस करना, अंडरस्टैंड करना आसान हो रहा है, जो कि मेरे लिए पहले मुश्किल था। ये देखो, पी की जगह पे, हे, ओ, ये छोटी है, आई, वाई बड़ी है, टी, ते, शिफ्ट टी, टी टे, आर रे, शिफ्ट आर अड़े, ई एन, डब्ल्यू वाव, क्यू काफ। क्या ये कीबोर्ड अंडरस्टैंड करना आसान नहीं है? तो क्या हमें इसके साथ जाना चाहिए या वो पिछले वाले का? मुश्किल है ना आपको, अगर आप अपने आप को मुश्किल में डालना चाह रहे हो, ये उस सूरत में होगा जब किसी को नहीं पता कि थर्ड पार्टी ने आपको एक अच्छा फोनेटिक कीबोर्ड अवेलेबल कर दिया है, व्हाई नॉट दिस वन। तो ये आप यहां पे जाओ, और इसमें जरूरी नहीं टच कीबोर्ड को ही सामने रखो, आप यहां से टाइपिंग शुरू करो। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, 2-4 हफ्ते जब लग जाएंगे आपको, आपको टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। और आप पाकिस्तान में हो तो आपको बैनर्स और जो भी आपने अपना बनाना है कंटेंट उर्दू में भी होगा, आपकी जान नहीं छूटने वाली। उर्दू के बगैर गुजारा ही नहीं है, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, चाहे यूट्यूब का थंबनेल हो, चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, जो कंटेंट आपका उर्दू में लिखना जरूरी होगा। उर्दू में लिखना है तो उर्दू कीबोर्ड चाहिए चाहिए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के साथ साथ, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी नहीं है ना, मैं इस पे इंटरेस्टेड हूँ। उर्दू मेरा कीबोर्ड आज तक मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूँ, आफ्टर 1 वीक 2 वीक मेरी भी इस पे रवानी हो जाएगी। सीधी सी बात है, प्रैक्टिस की बात है। अब इंग्लिश हमने कभी बचपन में टाइपिंग की थी, स्पीड अच्छी थी मेरी, 40s तक की। अब मैं टाइप चुके नहीं करता, लेकिन ये मुझे पता है कि कौन सी की कहाँ पे पड़ी हुई है। वो आपकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली उसके साथ एडजस्ट हो ही जाती हैं टाइम के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे, आफ्टर फ्यू डेज, वीक्स और मंथ्स, आप इस पे टाइपिंग पर स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी। हम आमतौर पे ये कहते हैं कि आप किसी भी फील्ड में हो कंप्यूटर्स में, और अगर आप खास तौर पे कंपोजिंग कर रहे हो, तो उसके लिए तो कीबोर्ड की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वरना फिर बैठे रहोगे ऐसे 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 ऐसे। मेरे एक दोस्त थे यूएई में, वो इन 2 फिंगर से ऐसे टाइप करते थे, उनको ऐसी आदत पड़ी थी, वो 10-15 साल हो गए इसी से ऐसे ऐसे, और उनकी स्पीड उन लोगों से भी बेटर थी जो 10 फिंगर्स यूज करते हैं। कैसी हैरानगी की बात है, ये तो होती है ना प्रैक्टिस। और उस बंदे ने प्रैक्टिस ही 2 फिंगर से ऐसे की थी, वो ऐसे ऐसे खुद ही, और बिल्कुल परफेक्ट टाइपिंग करता था वो पिछले 10 साल से ऐसे ही कर रहा था, उसकी आदत ही बन गई थी इन्हीं 2 फिंगर्स को, उसको पता था कौन सा लेटर कहाँ पड़ा हुआ है। और उर्दू की टाइपिंग भी माशाल्लाह उसकी बड़ी अच्छी है। तो डिपेंड करता है कि आप किस काइंड ऑफ जॉब में हो, उस हिसाब से बंदे की स्पीड सेटल डाउन हो जाती, सिंक हो जाता है आपका माइंड कीज के साथ। अच्छा जी, नहीं जी, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है, पे लिखा, अलिफ लिखा, क्या आपका मसला हल हो रहा है या खराब हो रहा है? इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आप जाओ एडिट में, एडिट में आपने जाना है जनाब प्रेफरेंसेस में, लेकिन आप इसको पहले इस मोड से बाहर निकलो, टाइपिंग से, ये लो, दोबारा जाना पड़ेगा अभी। तो पहले तो सेटिंग करो, सेटिंग है प्रेफरेंसेस में, और प्रेफरेंसेस में सेटिंग कहाँ है? अंडर टाइप, और टाइप में आपने क्या करना है? वर्ड, वर्ड रेडी लेआउट, ये आपने टिक करना है। ओके, अगर आपकी टाइपिंग अभी भी करेक्ट नहीं हुई, आप एक दफा फोटोशॉप को बंद करके दोबारा चलाना है। देखते हैं, लेट्स सी। सेव कर ले, ये आए, यहाँ पे आपने टाइपिंग स्टार्ट की। आप उर्दू का अगर आपको फॉन्ट चाहिए, ये फॉन्ट्स हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, इनमें से जो आपको फॉन्ट अच्छा लगता है, ये जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से आप एक्टिवेट कर दो। और करने के बाद अब आप उर्दू कीबोर्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये हो, ये आ गया उर्दू।
और अब आप टाइपिंग शुरू करो। अगर टाइपिंग का नहीं पता, टच कीबोर्ड को एक्टिवेट कर लो और यहाँ पे आप लिखना शुरू करो। क्या काम ओके हो गया लग रहा है? नून एन। इस तरह अगर आपको फॉन्ट चाहिए तो फॉन्ट यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये वेबसाइट्स हैं, वैसे गूगल गूगल करोगे ना, गूगल उसमें भी उर्दू फॉन्ट की इसके अलावा भी कोई वेबसाइट आ सकती है। ये उर्दू की वेबसाइट है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉन्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकती है वेबसाइट्स। तो ये मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें से जो फॉन्ट की लुक अच्छी लग रही है उसको आप डाउनलोड कर लो। ये काफ़ी सारे आपके पास लिंक्स हैं, इस पे लिंक्स में आप जाते जाओ, ये आगे आपको काफ़ी अट्रैक्टिव फॉन्ट्स आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आपने जस्ट इसके ऊपर जो आपको फॉन्ट रिक्वायर्ड हो, इसमें से अच्छा लग रहा हो, इसको जस्ट डाउनलोड कर लेना है ऐसे। और ये डाउनलोड होके आपके फोल्डर में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट देखना चाहो लिख सकते हो। क्लिक करो। अगर आप तो समझ तो ये फॉन्ट अच्छा है, अल्फार्स 15 परनाज रेगुलर, ये ले डाउनलोड। ये डाउनलोड होके आपके डाउनलोड के फोल्डर में आया होगा, यहाँ से आप अनजिप कर लेना। ये आ रहे फाइल, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगी। इसको राइट क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, और करने के बाद इसके अंदर एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एक फाइल होगी, उस फाइल को आपने इंस्टॉल कर लेना। राइट क्लिक, इंस्टॉल। ये तरीका है नंबर ऑफ फॉन्ट्स जो आपको चाहिए इंस्टॉल करने का। और ये इंस्टॉल होने के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा ये फॉन्ट आपके इस एप्लीकेशन में भी, चाहे वो फोटोशॉप हो चाहे इलिस्ट्रेटर हो, एनी एप्लीकेशन। आपने इसमें जाके इस फॉन्ट को अगर आप चेंज करना चाहो, ये अल कलाम के नाम से फॉन्ट है, इसको अगर आप चेंज करना चाहो यहाँ से जाके अल फॉन्ट्स, ये देखो ये काफी सारे फॉन्ट हैं। आपको जो इसमें करंटली चाहिए वो आप ले लो। और बैकग्राउंड में देखो आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स, इंग्लिश के ऊपर तो नहीं दिखेगा, हाँ उर्दू के फॉन्ट्स काफी सारे ये पड़े हुए हैं, काफी सारे मैंने डाउनलोड भी किए हुए हैं। आप इसी तरह जो आपको फॉन्ट्स चाहिए होंगे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और करने के बाद उसको आप यहाँ पे क्लिक करने पे अप्लाई कर लीजिएगा। क्या नाम था फॉन्ट का? यहाँ सर्च भी कर सकते हो, अल, ये ठीक है। तो आप जो भी फॉन्ट आपने इंस्टॉल किया वो आपको अवेलेबल है, उसको आप अपनी मर्जी से कुछ टाइपिंग करनी हो, आप यहाँ पे इसको की जा सकती है। और जहां तक ये ऊपर आपका एक पेन टूल से बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है, इसमें अंदर अगर आपने कुछ लोड करना हो तो आपको लोड करने का मैंने आपको वो सिंपल प्रोसेस बताया हुआ था कि आपने जस्ट पिक्चर को ओपन करो। फॉर एग्जाम्पल इसमें कंटेनर में कोई इमेज आपने रखना है, इसको ओपन करके तो उर्दू किस तरह आपने फॉन्ट इंस्टॉल करने हैं डाउनलोड करने के बाद, दूसरा आपको कीबोर्ड का लेआउट कैसे ऑन करना है, थर्ड पार्टी को कैसे इंस्टॉल करना है, या माइक्रोसॉफ्ट को किस तरह कॉल करना है, तो ये आपको मैंने सारी चीजें बता दी। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टूल्स की तरफ। एक इमेज लगा लेते हैं इधर, ताकि ये भी इसको भी कंप्लीट कर लें। ये नहीं जी,
और इमेज को आपने क्लिप करना है। क्लिप करने का तरीका ये होता है कि इमेज हो अबव लेयर पे और जो शेप है वो हो बिलो लेयर पे, और इन बिटवीन आपने यहाँ पे आना है और ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप यहाँ पे लेयर मेन्यू में जाओ और ये है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक कर दो। दोनों ने एक ही एक्शन करना है और वो ये क्लिप हो गया इनसाइड दैट। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो इसको यहां से पकड़ के एडजस्ट कर सकते हो। साइज करना चाहो ये साइज आप कर सकते हो। इसकी प्लेसमेंट जैसे आप मुनासिब समझो इसको यहाँ पे की जा सकती। साइज छोटा करना छोटा कर दो। ये आपका उस ऑब्जेक्ट को इसने क्लिप कर लिया इनसाइड दिस शेप। तो ये एक ऑप्शन है और अच्छी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो। उर्दू का टॉपिक क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टूल्स हैं आई ड्रॉपर, 3D मटेरियल। ये ऑप्शन आपको अगर सीखनी है, ये 3D मटेरियल की ऑप्शन है। ये सेम उसी तरह है जिसका आई ड्रॉपर है। दोनों में एक फर्क है कि ये आपको 3D ऑब्जेक्ट के साथ चलता है। ये है जी 3D का मेन्यू, कोर्स में नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको दो चार ऑप्शन, इंटरेस्टिंग ऑप्शन सिखा दूंगा। क्योंकि मैंने इस टूल को कवर करना है इसलिए बता भी दूंगा कि 3D मटेरियल करता क्या है। लेकिन उससे पहले आपको आई ड्रॉपर को सीखना पड़ेगा। आई ड्रॉपर को मैं जब सिखाऊंगा तो इंशाल्लाह इस ऑप्शन की तरफ भी जाऊंगा। और ये ऑप्शन हो या आपकी ये ऑप्शन हो 3D से रेलेवेंट, ये है जी 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। क्या करता है, ये भी 3D के साथ कनेक्टेड है। उसके लिए आपको इस मेन्यू को सीखना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। वो आज करवा दूं कल करवा दूं ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक टूल जिसको आज हमने कंप्लीट करना है, जस्ट इसको हम स्किप कर देंगे आज के दिन के लिए। बाकी टूल्स मैं आपको बता देता हूं क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे रिक्वायर्ड है आपको एक पैलेट बनानी है, कलर्स की पैलेट बनानी है। कलर्स की आपको पैलेट चाहिए। पैलेट का मतलब है आपने उन कलर्स को यूज करना है जो बड़े सिलेक्टेड कलर्स हैं जो आपके इस फ्लायर के साथ मैच करते हो। काइंड ऑफ आपको कंट्रास्ट एक डेवलप करके आप उसको दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स कहते हैं सर कलर्स कैसे सेंस करते हैं, हमें कौन कौन से कलर यूज करने चाहिए, क्या हमें कलर की भरमार कर देनी चाहिए अपने बैनर के ऊपर, या हम जस्ट सिलेक्टेड कलर्स की तरफ रहे। तो आपको ये हमेशा रिकमेंडेशन मिलेगी कि आप 2 से 3 कलर्स एक बैनर में इस्तेमाल करो, इससे ज्यादा ना करो, वरना बुरा लगना शुरू हो जाएगा बैनर आपका जो भी है डिजाइन, वो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। तो अब आप इसको किस तरह मेक श्योर करोगे और आपके लिए कौन कौन से वो कलर्स हैं जो आपको सूट करते हैं, आपको कौन एजुकेट करेगा, आपको कौन ट्रेन करेगा, आपको कौन बताएगा। उसके लिए आपने एक वेबसाइट है, बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, और भी हो सकती है। ये है जी गूगल। मुझे बैनर के अंदर जो राइट कलर्स का कॉम्बिनेशन क्या रखना चाहिए, टेक्स्ट के लिए क्या रखना चाहिए, इमेजेस के लिए क्या, स्टेप्स के लिए क्या, डिफरेंट शेप्स के लिए क्या, कलर हंट के नाम से ये वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना। कलर हंट, ये एक अच्छी वेबसाइट है। इससे आपको एक अच्छी यहाँ पे अवेयरनेस मिल जाएगी कि कलर कौन कौन से होने चाहिए। ये वो कलर्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं एक बैनर को प्रिपेयर करने के लिए, एक यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए, एक पोस्ट बनाने के लिए, एक कवर पेज बनाने के लिए। ये आपके पास कॉम्बिनेशन है, इनमें से आप राइट कॉम्बिनेशन जो अपने बैनर के लिए या आपके क्लाइंट के साथ मशवरे के साथ जो आपने अच्छा इसमें रखना है वो रख सकते हो। मिसाल के तौर पे ये लाइट कलर है, लाजमत है, लाइट कलर के ऊपर ब्लैक बड़ा अच्छा लगेगा। ये लाइट है, इसके ऊपर ये डार्क शेड बड़ा अच्छा लगेगा। लाइट ग्रीन है, इसके ऊपर या डार्क ग्रीन है, इसके ऊपर लाइट कलर्स बड़े उठेंगे। या ये है, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। और इसको अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो सकती है मेरे करंट बैनर के लिए, मिसाल के तौर पे मैं समझता हूं मैं अपने इस बैनर के लिए ये कलर्स यूज करना चाह रहा हूं। अब इसको आप किस तरह डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने का तरीका, इसको आपने क्लिक करना है। ये आपके पास शेड्स हैं, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं। ये उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर इन वैल्यूज को नोट कर लें और अपनी फिलिंग में या स्ट्रोक में अगर पुट करना चाहिए सेम मैचिंग कलर, तो ये इसकी RGB कलर्स हैं। फर्स्ट 2 नंबर्स आर के लिए, नेक्स्ट 2 नंबर जी के लिए और लास्ट 2 नंबर ब्लू के लिए है। ठीक है, RGB।
इसमें आर की प्रेजेंस आपकी फुल है FF, फिर 6C इज द ग्रीन एंड देन ब्लू इज 22। ये 3 कलर्स के साथ ये कलर्स कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर आप इसको यूज करना चाहो अपने करंट लैब के अंदर, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हो गया और ये डाउनलोड के फोल्डर में आ चुका। इसको जस्ट आप ड्रैग करके ले जाओ फोटोशॉप में, यहां पे रख लो। आपने डिसाइड ये किया है कि मुझे इसकी ग्राउंड जो है वो ये सेट करनी है। ग्राउंड सेट कर लेते हैं। ये वाले कलर आप ग्राउंड पे रखना चाह रहे हो। एक काम करते हैं, सबसे बॉटम लेयर पे चलते हैं जो कि ग्राउंड है ये। या तो इसमें फिल कर दो या एक बॉक्स बनाओ उसमें फिल कर दो, दोनों तरह ठीक है। अगर आप समझ दो बैकग्राउंड का कलर ये रखना है तो ये रख दो। ये वाला कलर चाहिए बैकग्राउंड में। अब बैकग्राउंड आप यहाँ पे किस तरह इसको लोड करोगे, इस कलर को यहाँ लोड कैसे करोगे, मसले की बात। इसके लिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट टूल है, ये है आई ड्रॉपर। इसका काम ही है, किस कलर को आप यहाँ पे लोड करना चाह रहे हो क्लिक कर दो। आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो। आप इस कलर के साथ जाना चाह रहे हो ग्राउंड के ऊपर, ऑल्ट बैक स्पेस। आ गया कलर कि नहीं आ गया। आप जा रही है पाकिस्तान जो है वो इस ब्लू शेड के साथ आए, पाकिस्तान का कलर ब्लू कर दो। सिलेक्ट करो पाकिस्तान की तरह। और ये बॉटम बार जो है ये वाली, ये नीचे वाली, उसके अंदर आप ऑरेंज कलर को प्लेस करना चाह रहे हो। अभी कर लेते हैं, क्लिक करो और इसकी फिलिंग में ऑरेंज डाल देते हैं। सिलेक्ट आपने कर लिया है, इसकी फिलिंग में ऑरेंज डालना है तो फिलिंग आप यहां से एक्टिवेट करोगे। शेप है ना, शेप को जब क्लिक करोगे तो ये फिल आएगा। फिल ऊपर आ रहा है ये, इस पे आपने क्लिक करना है और गो विद दिस कलर। और यहां से आप वैसे तो ये कलर आप सॉलिड कलर यहां से भी ले सकते हो और इसको आप यहां से ड्रॉप भी कर सकते हो, पेंट भी कर सकते हो और कलर अपना यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, मतलब की बात है ऐड भी कर सकते हो। ये देखो, ये वाला कलर पिक करना है, ये आ गया। ये आ गया ऊपर, स्वॉचेस में ऐड कर दूं, कर दो। क्या नाम रखना है इसका, बिलो, बिलो स्ट्रिप ऑरेंज, जो भी नाम रखना है आप इसका नाम रख सकते हो। आप फ्यूचर में भी इसको यूज कर सकते हो। कलर लिस्ट में आपका लोड हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ, कहां पड़ा हुआ है, ये आ गया कि नहीं आ गया। फर्स्ट वन रिसेंटली आपने अभी इस्तेमाल करना है इसको, ये रही जी। इसे बोलते हैं प्रोग्रेस कलर। जो आपने एक प्रोग्रेस करने के बाद, एक्शन करने के बाद उसको कंप्लीट कर रहे हो। ये डिफॉल्ट नहीं थे, ये इसमें नहीं था। आपने पैलेट उठाई बाहर से एक वेबसाइट से, वहां से पिक करके ड्रॉप किया अपनी पैलेट के अंदर, और इसको आप यूज करने जा रहे हो कहां पे, उसकी स्ट्रिप के अंदर। फिलिंग में करना है या स्ट्रोक में करना है आपकी मर्जी। इस वक्त मैं फिलिंग मॉड में हूं, उसके ऊपर देख रहे हो फिल पे मैंने क्लिक किया, स्ट्रोक साथ वाला है, स्ट्रोक में भी रख सकते हो, फिल में भी रख सकते हो। मुझे करंटली इसके फिल में रिक्वायर्ड है ये वाला कलर, तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ, यहां से जाके मैं कलर अपना ऑन कर दूंगा। तो इस तरह आप अपनी लाइब्रेरी कलर्स की बना सकते हो। ये कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है। तो बताने का मकसद है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप कलर्स जो हैं वो आई ड्रॉपर यहाँ पे काम आएगा अब आपको। अभी आपने देखा ना आई ड्रॉपर का रोल क्या है। चाहे आप कलर्स अपने क्रिएट करवा लो, एक इमेज में से पिक कर लो, यहां तक कि वो ऊपर इमेज लगा हुआ है ना वो वाला, जिसमें वो पर्सन है विद टू लेडीज, आप चाहो वहां से भी पिक कर सकते हो कलर। इमेज में से भी आप आई ड्रॉपर से पिक कर सकते हो कलर, और उसको फिर किसी शेप के अंदर फिलिंग में डालना है, टेक्स्ट का कलर सेट करना है, अब आपके लिए आसानी होने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई ड्रॉपर आपको फैसिलिटेट करता है इफ यू वांट टू पिक अ कलर फ्रॉम सम इमेज और सम पैलेट वगैरह वगैरह वगैरह। इतनी देर लगती नहीं है, ये लगता है कुछ
स्लो ज्यादा ही हुआ है। हाँ जी, स्टॉप कर दूं? अब मैं कह रहा हूं बिल्कुल एंड हुआ है, कर ही ले। अच्छा, ये काम करने का एक आसान तरीका भी बताता हूं आपको, ये देखिएगा। आपके पास एक टूल है यहाँ पे, पेंट बकेट, बिल्कुल उसके नीचे, किसके? ग्रेडियंट के नीचे। ग्रेडियंट के नीचे आपका पेंट बकेट भी है। वो क्या करता है, आपके जो सिलेक्टेड कलर है जिसको आपने पिक किया हुआ है उसको बकेट के थ्रू आप उस कंटेनर में पुट भी कर सकते हो। अगर आप समझते हो नीचे वाली स्टेप में कलर चाहिए तो आप पेंट बकेट से भी उसको फिल कर सकते हो। ये देखो, अगर आपको इस सिलेक्टेड लेयर के ऊपर रेक्टेंगल में अगर आपको यहाँ पे कलर रिक्वायर्ड है तो आप इसको यहां से भी पहले तो सिलेक्ट कर लेना आई ड्रॉपर से। ये लो, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपके पास ये टूल है पेंट बकेट, इसको इस्तेमाल कर लो। रास्टराइज करना जरूरी है। इसका मतलब है इसका इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठता है आई ड्रॉपर का विद पेंट बकेट। तो पेंट बकेट आपको अलाउ करता है कि जो आपकी करंट लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके अंदर फिलिंग कर देता है। अगर मैं आपको कहूं पाकिस्तान के अंदर अगर अपनी फिलिंग करनी हो, वो भी की जा सकती है पेंट बकेट से। या आपको अगर ये मैं ये कहूं कि यहाँ पे हम कोई बना लेते हैं शेप, पेन टूल आपको जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, पेन टूल से एक शेप बना लेते हैं लाइक दिस। ये शेप बन गई। अगर आपको कहा जाए इस शेप के अंदर भी क्या पेंट बकेट वैलिड है, बिल्कुल है। कौन सा कलर करना है बताओ? आपको ये वाला ब्लू वाला कलर पिक करना है। लो जी, ये ब्लू वाला कलर पिक करने लगा हूं। जैसे मैंने क्लिक किया, कलर लोड हो गया। कलर लोड हो गया, देन गो विद पेंट बकेट एंड क्लिक ऑन दिस। और ये शेप को रास्टराइज करना जरूरी होता है, वो क्लिक करने पे आपको कहेगा आप कर दो, देन गो विद दिस। समझ आ रही है बात की? इसका मतलब आपके पास पैलेट मौजूद है, यहां से भी कलर पिक कर सकते हो, कि करना चाहो साइज छोटा करना है साइज छोटा कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको आपने फ्यूचर में भी अगर इस्तेमाल करना हो, साइड पे कहीं पड़ा रहने दो, जब जरूरत पड़े यहाँ से पिक एंड चूज किया जा सकता है कलर। दूसरी बात, ये आप इस इमेज में से भी कलर पिक कर सकते हो। आई ड्रॉपर, आज मैं आपको आई ड्रॉपर की एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आई ड्रॉपर इस्तेमाल किधर होता है। ठीक है जी। आई ड्रॉपर का काम क्या होता है, ये आप एक पैरट देख रहे होगे। ये पैरट में से अगर आपको कोई उसके स्किन में से कोई कलर पिक करना है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा? जिस पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं उस कलर को वहां पे आप प्लेस कर रहा है। या आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक ये मैं करंट जो शेप है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। ये देखिए जनाब, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है मेरे डिजाइन का हिस्सा है। लाइक ये कुछ शेप्स में बना लेता हूँ, ये शेप पड़ी हुई है। एक और शेप बना लेते हैं, कंट्रोल जे से भी आप बना सकते हो। और इसको मूव करके मैंने ये लो, लॉक कर दिया करो। अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, लॉक कर दिया करो, उस लेयर को लॉक कर दो जो डिस्टर्ब कर रही है। नाउ सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट। और मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये टूल जो है ना आई ड्रॉपर का, अगर आप चाहो अपने इमेज में से भी कलर्स को पिक कर सकते हो। और आपने मिसाल के तौर पे ये जो अभी आपने एक सर्कल बनाया है, इसको मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं कुछ इस तरह। यहां पे डिजाइन का हिस्सा बना रहा हूं और इसके अंदर मुझे पिक करना है इसके शर्ट का कलर, इस पर्सन की शर्ट का कलर। यहाँ ये एक नंबर लिखा हुआ है, इस कलर को यहाँ पे मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ। वेरी इजी वे,
गो विद आई ड्रॉपर, क्लिक करो और यहां पे जाके आप क्लिक कर दो। ये देख रहे हो, ये स्ट्रिप है ब्लैक वाली, क्लिक कर दो। ये ग्रीन है वाइट रिफ्लेक्शन के साथ, क्लिक कर दो। ये उस पिक्सल को पिक करता है और ये पिक्सल की वैल्यू क्या है 3/3। ये एवरेज निकालेगा कितनी 3/3। अगर आप इसको और बिग करना चाहो तो ये आप बिग भी कर सकते हो, लेकिन इतनी जरूरत नहीं होती। 3/3 इज ओके। ये आमतौर पे आपके अगर आप गौर करो इस शर्ट के ऊपर कलर डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं शेड ज्यादा है कहीं कम है, ऐसे ही है ना। तो आप इसकी एवरेज अगर निकालना चाहो, अगर मैं कहता हूं मैं इस एरिया पे क्लिक करूं तो इसके सराउंडिंग के आपके इतने पिक्सल का एवरेज कलर निकल आए। 5x5 का मतलब है 25 पिक्सल। 11 बाई 11 का मतलब है 101, 121 बनता है 11 × 11। तो 121/120, सॉरी 120 बाई वाइड और हाइट में आपकी एवरेज कलर निकाल देगा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब क्लिक करते हो तो इसकी एवरेज कलर वो यहाँ पे पुट कर देगा। ये देखो, ये पिक्सल देख रहे हो, कहीं लाइट है कहीं डार्क है, कहीं लाइट है कहीं डार्क है। तो इसका मतलब 3/3 का मतलब क्या होता है 3/3। इसकी एवरेज निकालेगा, सराउंडिंग के पिक्सल की एवरेज निकालेगा। क्या ये एग्जैक्ट वो तो नहीं ना है, ये एवरेज निकली है। ये देखो, एग्जैक्टली नहीं कर रहा, उसकी एवरेज निकाल रहा है। ठीक है, 3/3। अगर इसको और रेंज को बड़ा करना चाहो 5/5 कर लो, मतलब 25x25 पिक्सल की एवरेज निकालेगा। हालांकि ये लाइट कलर है लेकिन इसके पिक्सल जो 25x25 उसके एवरेज निकाल के कलर उसने अपने पास लोड कर दिया। और इस लोडेड कलर को आपने कहाँ इस्तेमाल करना है ये अब आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे इस ऑब्जेक्ट की फिलिंग में रिक्वायर्ड है, इसको आपने क्लिक किया हुआ है, आपने लोड कर लिया, ये आ गया। इसको पेंट बकेट से भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। यू मस्ट रास्टराइज फर्स्ट। देख रहे हो, और इसको बिहाइंड रखना है, अब प्लेसमेंट इसकी सेट कर लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा जनाब, तो आई ड्रॉप पर आपको वे देता है टू सिलेक्ट योर कलर फ्रॉम इमेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कैनवस। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने करंट जो फोरग्राउंड कलर है उसको पिक कर सकते हो, और पिक करने के बाद उसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है वो ग्राउंड पे भी मैंने किया, और उनको मैं फिर अपनी इस पेज के ऊपर भी जगह पे जहां पे मैं इस्तेमाल करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो ये भी मेरे पास, इसको मैं फिलहाल नहीं रिक्वायर्ड तो डिलीट कर दो। आपने जो इससे काम लेना था ले लिया, समझ रहे बात को। अब नेक्स्ट चीज, आई ड्रॉपर का तो इस्तेमाल ही हो गया। अब अगली चीज, अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहो कि मेरे इस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यूज हैं, रेड की, ग्रीन की, ब्लू की, ये होता है सैम्पलर टूल। सैम्पलर टूल पे अगर आप क्लिक करो तो आपको एक इन्फो विंडो आ जाएगी साइड पे। इन्फो विंडो अगर आपको दिखाई दे ठीक है, लेकिन अगर ना दिखाई दे डोंट वरी। अब आपको माउस की शेप देखो, ये जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उसकी एवरेज 5/5 ऊपर है तो 5/5। अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप सिंगल पॉइंट कह दो। मिसाल के तौर पे आपने इसकी डिटेल देखनी है, ये देखो, आप ये जानना चाह रहे हो शर्ट के इस पिक्सल की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली आर क्या है, जी क्या है और बी क्या है। इसको इन्फो विंडो, सैम्पलर इन्फो विंडो के थ्रू पॉसिबल है। ये देखो, क्लिक करो, आगे इंफॉर्मेशन आरजीबी, आर की वैल्यू, और मजे की बात है इस पॉइंट पे एक छोटा सा वन भी लगा हुआ है, इस टारगेट के ऊपर एक छोटा सा वन भी लगा हुआ है। और इस वन के बारे में, इस पिक्सल के बारे में डिटेल कहां दिखा रहा है, वो ये वन है ना। आर की वैल्यू क्या है 103, बी की वैल्यू क्या है 204, और ब्लू की वैल्यू क्या है 147, जिससे ये कलर बना बना है। कोई और लेते हैं सैंपल, ये देखो, ये पार्ट है, इसका सैंपल आपने कलेक्ट करना है। एग्जैक्टली मुझे पिक्सल की वैल्यू जाननी है, आरजीबी कॉम्बिनेशन, क्लिक कर दो। ये सेकंड लोकेशन के बारे में यहाँ पे वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू बड़ी हाई है, ये मैक्सिमम वैसे 255 होती है, याद रखना। मैक्सिमम 255 का मतलब है आर की वैल्यू ऑलमोस्ट फुल ऑन है, जी 188, और ब्लू की वैल्यू काफी लो है। ये देखो,
इस पे क्लिक करता हूं, तीनों की वैल्यू हाई है। याद रखना, व्हाइट, प्योर व्हाइट पे ये वैल्यू होती है 255 255 255। प्योर व्हाइट पे क्या वैल्यू होती है आरजीबी की? तीनों हाई वैल्यू को टच करती हैं। 255, 255 का मतलब क्या है? आप में से अगर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, आपको पता है 1 बाइट, 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। 8 बिट्स की अगर वैल्यू तमाम 1 ऑन हो तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन अगर की जाती है वो 255 बनती है। 1 2 4 8 16 32 64 128, 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 32 224, 224 प्लस 16 240, 240 प्लस 8 248, 248 प्लस 4 252, 252 प्लस 2 254, 254 प्लस 1 ये 255 बनती है। 8 बिट्स के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू स्टोर होती है डेसिमल की, वो क्या होती है? हाँ जी, तो आप में से कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है जो मैंने लैंग्वेज बोली है उसको समझ आई होगी, या वो भी गुजर गई? नहीं समझ आई, कोई मसला नहीं। आप सिंपल सर, कंप्यूटर हमने पढ़ा ही नहीं है, हम तो ग्राफिक्स सीखने आए हैं, इधर ही रहे, किधर निकल गए? ये लो। और याद रखना, जो परफेक्ट ब्लैक होगा तीनों वैल्यू जीरो होगी। सिंपल रूल है। ब्लैक पे क्लिक करता हूं, देखता हूं, ये देखो बहुत लो वैल्यू है, क्योंकि ये प्योर जेट ब्लैक नहीं है। जेट ब्लैक पे ये तीनों वैल्यूज क्या होगी? आरजीबी जीरो। और प्योर व्हाइट पे क्या होगी? तीनों 255, हाईएस्ट वैल्यू 255, लोएस्ट वैल्यू जीरो। और अगर आप इस सैम्पलर विंडो के थ्रू कलेक्ट करना चाहो, सैम्पलिंग करना चाहो किस पॉइंट पे कौन सी वैल्यू है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर इसको आप यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। ये सैंपल कलेक्ट करता है, पिक्सल की वैल्यू दिखा देता है एग्जैक्टली क्या बनती है फजूल सी, आपके लिए कम से कम फजूल ही है, लेकिन बार बार बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टूल, टूल का नाम रूलर। रूलर का काम मेजरमेंट। अगर मैं आपको कहूं ये जो स्ट्रिप है आई की लेंथ कितनी है, इस आई की लेंथ कितनी है मालूम करनी है, ये रूलर के थ्रू आप निकाल लो। लेंथ आपको अभी यहां विजिबल होगी, लेकिन गो विद दिस टूल नेम इज रूलर। ये लो, यहां पे आ जाओ, एक रूलर सा दिख रहा है, क्लिक करो और क्लिक प्लस ड्रैग करो, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। ये लो, इसकी एग्जैक्टली मेजरमेंट आपको दिखा रहा ऊपर, कितनी विड्थ है? 0.108, ये इसकी वैल्यू है। और अगर आप कभी भी किसी भी जगह पे अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो, मिसाल के तौर पे मैं ये जानना चाह रहा हूं जनाब, इसकी मेजरमेंट, इसकी लेंथ कितनी है, इसका एंगल कितना है, ये देखो मैं दोनों बताने लगा हूं, चेक कीजिएगा। एक ट्राइंगल नजर आ रही है, रूलर, नाम ही इसका रूलर है। ये आपको रूलर मेजरमेंट निकाल के देता है। ये देखो मेजरमेंट निकालते हैं इसकी, क्लिक बस ड्रैग, और ऊपर देखो वैल्यू, वो देख रहे हो हाइट कम हो रही है ना, ये हाइट बढ़ रही है। डब्ल्यू एंड एच, इस पे गौर करो। अगर मैं आपको कहूं कि ये एंगल भी जरा बता दो इसके साथ जो कनेक्ट हो रहा है, इसके लिए आपने ऑल्ट प्रेस करना है। बाद आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड होता है, ये एंगल कितना बनता है स्टूडेंट्स? 51 डिग्री। 51 डिग्री, ये एंगल मालूम करके दिखाया। कभी आपको अगर रिक्वायर्ड हो, रूलर का यूज कर सकते हो। अच्छा, रूलर का एक और यूज भी है, वो क्या? ये पाकिस्तान लिखा हुआ है मैंने, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे स्लोप ही करना है, ऐसे लेके जाना है। तो ये या इमेज भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। रूलर का एक और कमाल देखो, रूलर पे क्लिक करो, ये क्या लिखा हुआ है? इस लेयर को इस एंगल के ऊपर क्या कर दो? स्ट्रेट कर दो। ये भी काम है इसका, अगर इस्तेमाल करना चाहो, स्लोप दे दी उसकी, ये भी रूलर का काम है। तो इसका मतलब रूलर सिर्फ मेजरमेंट के लिए नहीं होता, बाल काल कोई ऐसे इमेजेस भी आपके पास होते हैं जो थोड़े से स्ट्रेट करना रिक्वायर्ड होते हैं,
ठीक है, कोई आपका स्लोप के ऊपर हो, उसको स्ट्रेट करना हो या स्लोपी करना हो, तो या ऊपर करना हो नीचे करना हो, तो उसको एक एंगल के ऊपर आप बता देते हो और ऊपर एक बटन ऑन हो जाता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेट करना। ये देखो दोबारा से देख लो, लेयर पहले बता देना, वो लेयर जिसके ऊपर आपका कोई इमेज है, टेक्स्ट है, एनीथिंग है। इस इमेज को भी करना हो, इस इमेज को आप क्लिक कर दो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अभी मेरा ये एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है और यहाँ पे मैं रूलर के थ्रू ये लो कर दूं, टिक दिस वन। ये शेप नजर आ रही है नीचे बिल्कुल बॉटम पे, ये वाली, रूलर के थ्रू इसको करूं, पहले तो अनलॉक कर देना, ये ना हो लॉक पड़ा रहे तो होगा नहीं कुछ भी। और ये है जी, और इसको इस एंगल पे स्ट्रेट कर, ठीक है, उस हिसाब से उसको रोटेट कर देता है। अंडू कर देता हूं, तो रूलर आपको अलाउ करता है कि कभी आपके पास कोई इमेजेस हों और उन इमेजेस को अगर आप स्ट्रेट करना चाहो तो स्ट्रेट किया जा सकता है। ये तो पहले स्ट्रेट थे, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सा एंगल उसका चेंज करके दिखाया। तो रूलर में आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक कभी आपको एक से दूसरी इमेज का डिस्टेंस मालूम करना हो तो रूलर आपको अलाउ करता है, दूसरा आप अगर कोई एंगल मेजरमेंट निकालना चाहो तो उसके लिए भी रूलर इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट दो टूल्स सीख लो, एक है नोट टूल, एक है काउंट टूल। नोट टूल और काउंट टूल में फर्क, मिसाल के तौर पे एक ऐसा इमेज लोड करते हैं जिसमें भी काउंटिंग रिक्वायर्ड है। हाँ जी, क्या हुआ, किसका वॉल्यूम बंद करना है, ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं, डोर बंद करना है, पंखा बंद करना है, भाई को सर्दी लग रही है यार। अच्छा जी ना, अब एक काम करते हैं, मैं दो टूल सिखाने लगा हूं, कौन कौन से, एक नोट टूल, एक काउंट टूल। कभी अगर आपको जरूरत हो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कोई इमेज ले लेते हैं जहां काउंटिंग रिक्वायर्ड हो। ये आपके पास एक इमेज है, ठीक है, आपको यहाँ पे काउंटिंग रिक्वायर्ड है और एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप इसकी काउंटिंग को शो करना चाह रहे हो ओवर द स्क्रीन, ठीक है। अब इसके लिए आपने जाना है काउंट टूल पे, काउंट टूल का नाम ही काउंटिंग है, और काउंट पे जैसे आप क्लिक करते हो आप इनकी काउंटिंग बॉटल्स की करना चाह रहे हो, सारी एक ही जैसी है ना, ये दो डिफरेंट नजर आ रही हैं, इन दोनों को आप काउंटिंग में डिफरेंट नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, और बाकी बॉटल सेम है, इनको डिफरेंट वैल्यूज के साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। तो काउंटिंग के लिए आपने जाना है इस टूल पे, और इस टूल को जैसे आप क्लिक करोगे ऊपर ये आपका पूरा का पूरा टूल आ रहा है, सपोर्टिंग टूल। अच्छा, किस कलर के साथ शो करना चाह रहे हो, कलर आप यहां से बता दो, रेड कर दूं, ये लो, ये रेड कलर कर दिया। नंबर टू, इसके ऊपर साइज जो मार्कर है लगेगा, एक स्पॉट लगेगा, छोटा सा सिंबल लगेगा, उस सिंबल को कितने साइज में बड़ा करना चाह रहे हो, चलिए साइज मैक्सिमम देखते हैं कितना है, 10 पॉइंट्स है। फिर उसके साथ एक लेबल लगेगा 1 2 3 4, उसका पॉइंट साइज कितना दिया, 12, ज्यादा बड़ा करना है बड़ा कर लो ताकि नजर आए आपको, ये लो कितने पॉइंट्स सर्च कर दिया, 40 पॉइंट्स काफी है, ठीक है। तो ये मैंने साइज दिया लेबल का, ये एक आपका बुलेट लगेगा, ये उसका साइज है, और ये वो कलर है जिसके साथ यहाँ पे उसकी नंबरिंग लगेगी। ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी, और चौथी पांचवी अभी आपको दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ये देखो, ये नंबर लगने लगा है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8। क्या नंबर लग गए, बुलेट लग गया। अब इनकी समझ आई ये क्या है, ये आपका लेबल साइज है 40, ये डॉट क्या है, ये मार्कर साइज है 10। अगर आप इसको 1 कर दो तो बिल्कुल छोटा सा डॉट नजर आएगा, डायमीटर छोटा। अगर आप इसको बिग प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो तो डायमीटर मैक्सिमम वैसे 10 तक ही अलाउ करता है, ये कर लीजिएगा। लेबल साइज जितना भी बड़ा करना है, और अगर आपको बड़ा लेबल चाहिए, नंबर चाहिए बड़ा, आप दिखा सकते हो। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इस स्क्रीन के ऊपर इन दो बॉटल्स को डिफरेंट नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना है, विद डिफरेंट कलर के साथ रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए आपने काम करना है, काम ये करना है, एक नया ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप,
ये ग्रुप उसने बना दिया, काउंट ग्रुप 1 इसका नाम रख दिया, ठीक है। ये इसका फर्स्ट जो ग्रुप इसका नाम इसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेट कर दिया है। अगर आप इसको करना चाहो ऑफ, ये देखो, समझ आ रही है, ये ऑन ऑफ करने के लिए। और अगर आपने नया ग्रुप बनाना है, नया ग्रुप फॉर दीज 2 बॉटल्स, नंबरिंग डिफरेंट करना चाह रहे हो, कलर डिफरेंट करना चाह रहे हो, साइज डिफरेंट करना चाह रहे हो, काउंटिंग का नंबर दोबारा से 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप यहां नया ग्रुप बना लो। ये इसका नाम रख दो टॉप बॉटल्स, या जो भी नाम रखना है, बॉटल ग्रुप। ये लो जी, नया ग्रुप बन गया। और नए ग्रुप की जो आपने सेटिंग देनी है, ये काउंट ग्रुप 1 है, यही है, बिल्कुल सही है। काउंट ग्रुप 2 में गए, सॉरी दूसरा वाला ग्रुप, और यहां भी जाके अब नंबर देना शुरू करता हूं इनको दोनों को। और इसमें काउंट ग्रुप में ना, जब आप जाते हो तो इसका कलर अगर आप डिफरेंट, उसका रेड था ना, इसका डिफरेंट कर दो, ब्लू कर दो, या येलो कर दे, येलो नजर नहीं आएगा, ग्रीन कर देते, येलो। ओके, अब ये देखो, ये ग्रीन कलर अगेन 10 इज द मार्कर साइज एंड 40 इज द फॉन्ट साइज। और अब आप क्लिक करना शुरू करो, 1 एंड दिस इज अ 2, दो ग्रुप्स अलग अलग, दोनों की नंबरिंग भी अलग अलग, एक का दूसरे के साथ कोई ऐसा सच कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। क्या ऐसा ही नजर आ रहा है? इसका मतलब है जब कभी आपको नंबरिंग रिक्वायर्ड हो, काउंटिंग रिक्वायर्ड हो, आपके इमेज के ऊपर कोई काउंटिंग करनी है, ये तो मैंने एग्जांपल दिए ना, कुछ और भी हो सकता है। अगर आप इसको शो करना चाह रहे हो, प्रिंट में लेके आना चाह रहे हो, नंबरिंग काउंटिंग करना चाह रहे हो, तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें आपके विंडोज बनी हुई है, विंडोज की काउंटिंग करनी है, कर लो। को पोल्स बने हैं, पोल्स की काउंटिंग करनी है। ये बॉटल्स हैं, बॉटल्स की काउंटिंग करनी है। और अगर आप इनमें से किसी ग्रुप को आप ऑफ करना चाहो, यहां से ऑफ भी कर सकते हो। दूसरे को ऑफ करना है, दूसरे को ऑन कर दो, पहले इसको भी ऑफ कर दो। दोनों ग्रुप्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपने उसको हाइड किया हुआ है, दोबारा शो कर दो। अगर आपको कल को ये नहीं चाहिए तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट फ्रॉम हियर, ठीक है। ये डिलीट करने के लिए जो करंट लोडेड ग्रुप है वो डिलीट हो जाएगा। या दूसरे को भी करना है, ये अब दूसरा आ गया, ये 8 नंबर 6 4 वगैरह वगैरह, इसको आप क्लियर भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। तो काउंटिंग की समझ आ गई होगी उम्मीद है। काउंटिंग के बाद नेक्स्ट टूल है आपका नोट। नोट टूल नाम से जाहिर है, नोट्स लिखने के लिए। बाद एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको करंट इमेज के ऊपर नोट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपने इस बॉटल के बारे में कोई डिटेल देनी है, इसका नाम वगैरह आपने देना, वैसे तो नाम नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर इसके बारे में मजीद कोई डिटेल देना चाह रहे हो, यहां पे नोट लिख सकते हो। करंट लेयर को आप एक्टिवेट करो, जहां नोट देना वहां पे क्लिक कर दो, और क्लिक करते ही ये नोट्स के लिए बॉक्स में आपको टाइपिंग अवेलेबल हो जाएगी। ये लो, यहां पे आप टाइप कर दो, सीड ऑयल बॉटल विद 500 ml, ये जो भी आप नोट देना चाह रहे हो, एनी नोट, ये आप दे दो। इसके बाद आप इधर आ जाओ, इधर क्लिक कर दो, ये इसके बारे में नोट आप यहां पे दे दो, ग्रीन, जो भी आपकी एग्जैक्टली उसके बारे में आप इंफॉर्म करना चाह रहे हो, कोई अपना कमेंट देना चाह रहे हो, कोई नोट देना चाह रहे हो, ऑयल बॉटल विद ₹500, ये जो भी आपने नोट शोट देने हैं आप दे सकते हो। आप क्लिक किए जाओ, नोट्स दिए जाओ, क्लिक किए जाओ, नोट्स दिए जाओ। और यहां पे आप अगेन वाइट, लो जनाब, अब इससे अब होगा क्या, कल को अगर आप आते हो, आप नोट्स को यहां से देखना चाह रहे हो, 3 नोट्स दिए हैं, यहां से आप स्विच कर सकते हो फ्रॉम वन टू अनदर। ये देखो, ये इस नोट पे हूं, नेक्स्ट पे जाना है, ये लो, यहां नोट दिया वो आ गया, नेक्स्ट पे जाना है, ये लो,
ये नोट्स पे जंप कर रहा है फ्रॉम वन टू अनदर। ये आमतौर पे ग्राफिक डिजाइनर कभी अगर कोई नोट्स वगैरह अपने टीम मेंबर्स के लिए रखना चाहें या अपने लिए रखना चाहें, तो आप यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह दे के अपनी उस कंटेंट को प्रिपेयर करते वक्त आपको इंपॉर्टेंट नोट देने पड़ जाते हैं। क्योंकि एक जो आपका डिजाइन है वो एक दिन में रेडी थोड़ी होना है, उसमें हो सकता है आपका 15 डेज लगते हैं, 10 डेज लगते हैं, 1 वीक लगता है। तो आप नोट्स के थ्रू आप बस में मैसेज कन्वे कर सकते हो। अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो आप उसको वेल इन्फॉर्म करने के लिए अपने ग्रुप टीम मेंबर्स को नोट्स भी दे सकते हो। अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए, जस्ट डिलीट। इस तरह नोट्स आपके डिलीट भी हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज टूल्स, जिसमें आप इनको इस्तेमाल करते हुए आई ड्रॉपर से लेके काउंट तक आप ये सारी वैल्यूज को टूल्स को लर्न कर सकते हो। जी नेक्स्ट। और कौन से टूल्स रहते हैं आपके? ये हो गए, ये भी हो गया, ब्रश टूल भी हो गया, आर्टिस्ट्री भी हो गया, मैजिक रेजर। ये टूल है जी, सिंपल सा टूल है। इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, एक है ब्लर, एक है शार्पन, एक है स्मज। ये 3 टूल्स के साथ आपके ये 3 टूल्स भी साथ ही मैं करवाने लगूंगा। एक है डॉज, एक है बर्न, एक है स्पॉन्जी। ये 6 टूल्स हैं असल में। और इसका मकसद क्या होता है, कहाँ यूज होते हैं? अच्छा, कल बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन, वो समझ लो आपका फोटोशॉप में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन वो कल आपको दिया जाएगा। आपको मास्क के बारे में बताऊंगा और कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। एक चीज मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, वो ये, एक तो एडजस्टमेंट नहीं सिखाई, ये एडजस्टमेंट है। अगर आप कहो कि मुझे अपनी स्किन के कलर्स को सेट करना है, मैंने अपनी शर्ट के कलर को सेट करना है, कोई पैटर्न, अपनी कलर को पैटर्न चेंज करना है, इसके ब्राइटनेस बढ़ानी है, आप बैलेंस सेट करना चाह रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाह रहे हो, रेडियंट फिलिंग करना चाह रहे हो, पैटर्न लगाना चाह रहे हो, ये सारी एडजस्टमेंट कहलाती है। लेकिन एडजस्टमेंट विदाउट सेकंड टूल, ये मास्क के साथ आपका, ये जब तक ये दोनों टूल नहीं करवाऊंगा, आपके लेयर में आप कंफर्टेबल नहीं होगे। लेयर पैनल में ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें रहती हैं। मैंने इफेक्ट्स तो आपको बता दिए थे, मैंने आपको मास्क के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको एडजस्टमेंट के बारे में नहीं बताया। तो कल इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर होगा और कल हम इन्हीं 2 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। और इसके बगैर आपका फोटोशॉप इनकम्प्लीट है। ये किसी लेवल तक आपका एक अच्छा टूल की अवेयरनेस आपकी हो जाएगी। लेकिन ये करवाने के बाद अगर टाइम मिला तो हम 3D के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है? और 3D की जो टूल्स मैंने छोड़ दिए हैं जो कि इसके साथ ही कनेक्टेड हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको करवाऊंगा। और इसके अलावा अगर आपने एनिमेशन करनी है, एनिमेशन के ऊपर भी जाना है। इसके अलावा अगर आपने 1000 नंबर ऑफ कार्ड बनाने हैं, अभी कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आपने एक बड़ा खूबसूरत सा एक बिजनेस कार्ड बना दिया, यहाँ कोई इवेंट आ गया एक्सपो सेंटर में, यहाँ पे आपने हैंग करने के लिए कंपनी के ऑनर्स आ रहे हैं, उनकी डेजिग्नेशन देनी है, उनका फोटो देना है, और ऊपर एक्सपो सेंटर का लोगो लगाना है, और बॉटम के ऊपर जौहर टाउन ये लाहौर ये एड्रेस वगैरह देना है, और विद द पिक्चर ऑफ दैट कंपनीज ऑनर प्लस उसकी डेजिग्नेशन, उसका नाम वगैरह। ठीक है? ये अगर आपने देना है तो आपके पास एक डेटाबेस होगी, एक फाइल होगी, एक्सेल की शीट हो सकती है, उसके ऊपर मैं आपको काम करवाऊंगा। और उसमें अगर आपके पास 1000 एंट्रीज हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं आपके एक्सपर्ट सेंटर में, जो ऑनर्स विजिट करने आ रहे हैं, तो हैंग करना चाह रहे हैं, कार्ड उसके बनाना चाह रहे हैं, या आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे, आप किसी एकेडमी में काम कर रहे हो, आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वहां पे भी तो कार्ड सिस्टम होता है ना। तो कार्ड में आप फोटो लगाना चाह रहे हो, अपनी कंपनी का लोगो लगाना चाह रहे हो, अपनी कंपनी का एड्रेस, ईमेल वगैरह देना चाह रहे हो, या उसका पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर देना चाह रहे हो विद फोटो, ये आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंशाल्लाह मैं कल अगर नहीं करवा सका, मेरा नहीं ख्याल, ये मैं कल करवा सकूंगा। कल मैं आपको ये जो टूल्स रहते हैं इनको पूरा कर लेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे, मंडे को नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन मैं एक दिन पहले आपको बता दूंगा कि कल हमने इन टूल्स को, जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, अगर मैं कल करवा सका तो ठीक है, वरना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से एक दिन मैं इलिस्ट्रेटर का ऑफ करके आपको ये चीजें करवानी है। वो इसके बगैर आपने फोटोशॉप समझो नहीं सीखा। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो फोटोशॉप इतने दिन जो आपने यहाँ पे जाया कर दी है, सीधी सी बात है।
तो वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की ऑप्शंस हैं, लेकिन आनी चाहिए। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप किसी ऐसी जगह पे फंसे हो जहाँ पे आपको ऐसी चीज करनी पड़ जाती है, कोई इवेंट है, कोई बिजनेस है, उसमें आपको वो कार्ड्स बनाने पड़ जाते हैं जो आपने पॉकेट के ऊपर या आपने हैंग करने हैं नेक में, तो वो सारी चीजें आपके पास ऐसा टूल होना चाहिए जिससे ये काम आपके लिए आसान हो जाए। वैसे तो वर्ड में भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं, जो मेल मर्ज अभी हमारे दोस्त कह रहे थे, लेकिन ये उससे कहीं पावरफुल है। इसमें हम देखेंगे वो कैसे। तो अभी जो टाइम हमारे पास अगर रहता है तो 5 मिनट है ना, 5 मिनट में एक टूल सीखते हैं। अच्छा, कल जो आना है ना, कल 7:30 के हिसाब से आना है, आपने तक रुकना है कल ना। आपका तो मसला कोई नहीं होता, आप तो सामने वो होटल में भी खा लोगे, बर्गर भी मिल जाता है, इकट्ठे होके खा लेना अपने पैसों पे। ये हमारी ये गर्ल्स का मसला होता है, लेने आते हैं ना लोग, तो इनको मैं इसलिए टाइम बता रहा हूँ कि कल आपने 7:30 का टाइम देना है, ठीक है जी। अभी 7 बजे ऑफ करते हैं, आना 5:30 बजे। उससे पहले आ सकते हो आप लोग सब? नहीं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वो देखो ना, वो भी नहीं होगा। अच्छा, 5:30 आना, आना 5:30 बजे, लेकिन जाना 7:30 बजे। उसमें देखेंगे कल अगर हो सका, मैं चाह रहा था मैं अगले वीक का लोड कुछ ना कुछ कल हम शेयर कर लें, क्योंकि फिर वो टूल अगर रह जाए तो फिर रह ही जाता है। ऐसे ही है ना, जो ऑप्शन रह जाती है फिर रह ही जाती है, क्योंकि अगले टूल का इतना वो काम आ जाता है कि पिछला वो फिर टूल बीच में रह जाता है। तो कल कोशिश करेंगे मैक्सिमम कल इन ऑप्शंस को जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डिस्कस कर ली जाए। अच्छा जनाब, अब आयो जरा। चले, इसके ऊपर बड़ा अच्छा इसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये बॉटल्स आपको नजर आ रही होंगी, इस बॉटल के ऊपर लेबल्स भी लगे हुए नजर आ रहे होंगे। अगर आपको मैं ये कहूं बॉटल्स के ऊपर जो लेबल्स हैं इसको ब्लर करना है मुझे, ब्लर करना है मुझे, तो सबसे पहले तो इसको आप रास्टराइज कर लो बाय क्लिकिंग ब्रश टूल। अच्छा, इसके बाद जो टूल्स हम लोग सीखने लगे हैं वो है, टूल का नाम है ब्लर टूल। इसका काम ही है ब्लर करना, और जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर इसका जो डायामीटर अवेलेबल हो जाता है ब्रश का, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टूल। काफी बड़ा है, ये देखो छोटा कर लेते हैं, इतनी जरूरत नहीं हमें। मुझे ब्लर करना है, कंटेंट मैं नहीं दिखाना चाह रहा, कोई ड्रेसेस हैं, कोई लेबल्स हैं, आपने देखा होगा बाद का जब फोटोशूट होते हैं कुछ बैजेस होते हैं, कुछ लोगोज होते हैं, तो वो नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, उसको आप ब्लर कर सकते हो। ब्लर करने का एक आसान तरीका, दिस टूल नेम इज ब्लर टूल। अब ब्लर टूल पे जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, आप अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ब्लर करना चाह रहे हो 100% रखो, लो स्ट्रेंथ के साथ रखना चाह रहे हो 50% रखो। ये ब्लर आप यहां से इसको 100% को आप अगर ऑन कर दो, और ये देखो हो रहा है ब्लर, ये ब्लर है। और जिस पार्ट ऑफ द इमेज को आप ब्लर करना चाहो आप कर सकते हो, और अगर अंडू कर दो ये रिवर्स हो गया। बेहतर है आप एक काम करो, इसकी डुप्लीकेट बना लो, सेफ ऑप्शन इज डुप्लीकेट बना लो, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो रिवर्स करने का आपके पास मौका हो। वैसे आपस की बात अगर ये नहीं भी करते तो मसला नहीं था, वो कैसे डिलीट कर देता हूं। मसला इस तरह नहीं था कि जब आप ये क्लिक करते हो एक नई लेयर इसके ऊपर क्रिएट कर लो, न्यू ब्लैंक लेयर, एम्प्टी। इस लेयर को आप क्लिक कर दो, ब्लर टूल को एक्टिवेट कर दो, और ये बटन ऑन कर दो। ये क्या कह रहा है, सैंपल्स क्लोन डाटा फ्रॉम कंपाउंडेड डाटा। देखते हैं, लेट्स सी, हो रहा है, ब्लर हो रहा है। और मजे की बात पता क्या है, ये आपकी एक्चुअल लेयर को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, ये आपके कंटेंट को इंटैक्ट रखा हुआ है, लेकिन ब्लर भी हो गया। और ब्लर अगर हो गया है तो अगर आपको ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट देखना है, जस्ट इसको ऑफ करके देख लो। आपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर, इमेज के ऊपर कुछ भी नहीं किया,
आपने एक नई लेयर ऊपर सेट की और करने के बाद वो बटन ऑन कर दिया। वो बटन क्या करता है, अपने बिलो लेयर के ऊपर भी अगर आप ब्लर का एक्शन कर रहे हो तो हो रहा है। लेकिन अगर ये ऑफ होगा, अगर ये ऑफ होगा तो ये नहीं करता। जैसे लाइक दिस वन, ये बॉटल एक और है। अगर आपने बटन ये नहीं ऑन किया, 10 घंटे भी करते रहो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऑन कर लेना ऐसे। और इसका फायदा क्या है, ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, आपके इमेज के अंदर किसी किस्म का मसला नहीं हुआ, इमेज स्टिल वैसे ही पड़ा हुआ है लेकिन ब्लर भी हो गया है। और ये आमतौर पे अपने उस पार्ट ऑफ द इमेज को आप अगर करना करना चाहो तो करने का एक अच्छा तरीका है। और अगर आप समझते हो कि मुझे कुछ स्पेसिफिक पार्ट को ही ब्लर करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो। इसको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने का तरीका आपके पास है, आप उतने एरिया को सिलेक्ट कर लो जिसके ऊपर आप प्ले करना चाह रहे हो ब्लर को। ये भी तरीका ठीक है, इस पार्ट को ही ब्लर करेगा बाकी को डिस्टर्ब किए बगैर। ठीक है, अब वो अबव लेयर पे आप क्लिक करके अगर आप इस टूल को यूज करोगे तो ब्लर अगर आप करते हो तो इस पार्ट को ही वो कर रहा है बाकी को डिस्टर्ब किए बगैर। क्योंकि मैं एक आपने ब्लर का जो टूल ब्रश है काफी बिग साइज में है, अगर आप उसको रोल करते हो तो आप चाह रहे हो इससे आउटसाइड कोई इफेक्ट ना डाले ब्लर के, तो ये अच्छा तरीका है कि आप उसको सिलेक्ट करके अबव लेयर पे आके उसको आप इस टूल को यूज कर लो। ठीक है जी, ऑप्शन है। और आपका एक काम अच्छा ये हो गया कि अगर आपका ब्लर इफेक्ट नहीं चाहिए, इसको ऑफ कर दो, स्टिल अवेलेबल, ओरिजिनल इज इंटैक्ट। ब्लर की समझ आ गई। ब्लर के बाद नेक्स्ट टूल आपके पास होता है शार्प करना। शार्प कब करते हैं, जब आपके इमेज के कुछ पिक्सल्स हैं और वो आप उनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, शार्पन करना चाह रहे हो। आमतौर पे ये शार्प किया जाता है, आपका फोटो शूट हुआ है और आप अपनी आईज को थोड़ा सा शार्पन शेड देना चाह रहे हो, पिक्सल को थोड़ा ब्राइट करना चाह रहे हो, तो शार्प आपको वहां पे अप्लाई किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम एक टाइम हो गया, बस ये छोटे से हैं ही छोटे छोटे टूल, मैं चाह रहा था इन दोनों टूल्स को बता दूं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल इसी जगह से कंटिन्यू कर लेंगे। कोई इसमें देख लेते हैं जिसमें कोई इमेज हो, लाइक ये इमेज है, ये आपके पास इमेज। इस इमेज को आप शार्प करना चाह रहे हो, शार्प करना चाह रहे हो तो शार्प करने के लिए आपके पास क्लिक करोगे और चूंकि पिक्सल को शार्प करना है यू नीड टू रास्टराइज, क्योंकि पिक्सल पे वर्क करता है तो ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो उसे आपको रास्टराइज करना पड़ेगा। ब्रश टूल के साथ इसको रास्टराइज कर लो और ये अब आपके पास अवेलेबल हो गया। और अगर ये टूल को एक्टिवेट करते हो, नेम इज शार्पन। और शार्पन अगर आप विदाउट डिस्टर्बिंग ओरिजिनल, न्यू लेयर क्रिएट कर लो या इसके डुप्लीकेट बना दो, न्यू लेयर पे चले जाओ और ये टूल आपको शार्पन करने देगा। और इसको क्लिक करते ऊपर देखो, दिस वन, दिस ऑप्शन मस्ट बी ऑन। ठीक है, ये कर लीजिएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं करना चाह रहे, शार्पन नहीं करना चाह रहे, तो ये आप यहां पे देखो, ब्राइट कर रहा है पिक्सल को, ये देखो ये शार्प कर रहा है। और अगर विदाउट दिस देखना चाहो, ये देखो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो बाद वक्त आपको अपने पिक्सल्स को शार्प करना पड़ जाता है, या फेस के ऐसे पार्ट्स हैं जो थोड़ा सा आपको प्रोमिनेंट करना है, तो ये आमतौर पे फेस के जो एजेस होते हैं, जो डार्क होते हैं, उनको अगर आप शार्प करना चाहो आप कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टूल और बाय साइजिंग। ये लो, लेकिन इतना नहीं कर देना शार्प कि पिक्सल्स ही आपके डिस्ट्रॉय करते हैं आपके इमेज को। जैसे मैं करके दिखाता हूं, ये देखो, चेक करो, एक टाइम आएगा स्किन ही उड़ जाएगी उसकी, ब्राइट हो रहा है ना, शार्प कर रहा है उसको। बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देख लो, वो देख रहे हो पिक्सल उसने वहां से रिमूव करने शुरू कर दिए। इतना भी नहीं शार्प करना कि वो आपका पिक्सल स्किन के खत्म हो जाए।
ठीक है, क्योंकि पिक्सल पे वर्क कर रहा है, शार्प कर रहा है उनको, तो ये एहतियात ज़रूरी है, अदरवाइज फिर स्किन इस तरह जल जाएगी। सीधी सी बात है, शार्पन हो रही है ना, तो आप इसको बिफोर एंड आफ्टर आपके पास अवेलेबल है, क्यों कि ओरिजिनल इमेज तो आपने कुछ किया ही नहीं, आप तो उसकी अबव लेयर के ऊपर मौजूद हो, ठीक है। और ये जब आप इसको अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा प्रोसेस करते वक्त टाइम लगता है, और उस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो देखो क्या हो, ठीक है, इसको आप ऑफ करके, एक्चुअल स्किन ये थी, आफ्टर शार्पन आइज भी देख लो और उसका फोरहेड भी देख लो, आइज में भी एक शार्पनेस नजर आ रही है, ठीक है। और अगर आप एक खास पार्ट को शार्प करना चाह रहे हो तो सिलेक्ट कर लें, उस हिस्से को सिलेक्ट कर लें, तो शार्पन करते वक्त आप ये ध्यान करें। जहाँ तक इसके लास्ट टूल की बात है, उस टूल का नाम है स्मज। स्मज क्या करता है कि आपके करंट जो शेप है इसमें, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये तो आसानी है ना, ये आपके लिए डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब आप अगर स्मज करना चाह रहे हो, स्मज का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब है ये आईब्रोज आपको दिख रही होगी, अगर आप समझते हो ये आईब्रोज को थोड़ा सा फिक्स करना रिक्वायर्ड है, ईजिली कर सकते हो स्मज के साथ। स्मज असल में दो जो लेयर्स हैं या दो पिक्सल्स हैं उनको आपस में मिलाता है, स्मज करता है। जिस तरह एक आपने ब्लू रख दिया शेड, एक रेड रख दिया, और आपने फिंगर से उसको ऐसे 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 स्मज कर रहे हो, मिला रहे हो, तो ये वही करता है। तो अगर आप इसको करना चाहो, दो कलर्स की आप स्टेप्स लगा के उस पर भी परफॉर्म करके देख लीजिएगा स्मज को, या इसकी स्किन के ऊपर करना, क्लिक करो, और लास्ट टूल है स्मज टूल। स्मज टूल आपके ये पिक्सल जो है ना, साइज जरा छोटा कर लेते हैं इसका, और ये देखिएगा स्किन के ऊपर मैं इसको स्मज के थ्रू ये एडजस्टमेंट होगी, ये देख लीजिए। बाद में आइज को फिक्स करना पड़ता है, कुछ ऐसा भी सीन होता है, ये देखो। आईब्रोज को थोड़ा सा करना है सेटल, यहाँ से खाना खराब भी हो जाता है बाल। ये क्या कर रहा है, उस डायमीटर में आने वाले पिक्सल को पिक किया और उसको जैसे तैसे आप साइड लाइन करना चाहो, ऊपर करना चाहो, नीचे करना चाहो, बात का जरूरत पड़ सकती है आपके उस फ्रेम में। ये देख रहे हो लेडी की आईब्रोज, समझ से देखे उसका इंप्रेशन ही चेंज हो गया इमेज का। तो ये समझ क्या करता है कि अगर आपके पास कोई पिक्सल्स हों और पिक्सल्स को अगर आपने मिक्स एंड मैच करना हो तो समझ वहाँ पे भी एक्टिवेट कर सकते हो। लास्ट